स्टूडेंट मॉर्निंग में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो फिर अब हम लोग दोबारा से देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, चलो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ और आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, तो देखो, लेट जी कॉम एस्टिक बी ए ग्रुप, ऑर्डर इज़ डिफाइंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हम जो भी ऑर्डर होगा ओ ऑफ ए से डिनोट करेंगे और हमें मेन डेफिनेशन ये देखनी है, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। अब ये मैंने क्या बात की है, मैंने ये यहाँ पे कहा है कि अगर कोई भी हम एलिमेंट की बात करेंगे, अगर मैं एडिशन के केस की बात करूँगा, प्लस के केस की, तो फिर यहाँ पर एडिशन मॉडुलो के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 होता है। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट की इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है, हम बोल देंगे कि भाई यही हमारा ऑर्डर है। जिस भी एलिमेंट में आपका 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे आपने मैथ में पढ़ा है कि 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, पावर 2, 2 टू द पावर 3। ठीक है, आपने पढ़ा 2 टू द पावर 0 होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 टू द पावर 1 है तो ये आपका सिंपली 2 लिखोगे, 2 टू द पावर को 2 इंटू 2 लिखोगे, 3 टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑपरेंड इज कमिंग इस वी कैन से इट इज़ पावर। सपोज 2 टू द पावर 3 में जो 2 है हमारा वो 3 बार आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका ऑपरेंड 3 बार आ रहा है, तो इसलिए इसकी पावर 3 बोली गई है। 2 टू द पावर 2 में आपका जो ऑपरेंड है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए इसकी पावर 2 बोली गई है। ये इसमें 1 बार आ रहा है। ठीक है, ये तो बात थी मैथमेटिक्स की, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या है कि ये तो आपका सिंपली 1 हो ही जाएगा, ये भी आपका 2 टू द पावर 1 है तो आपका 2 होगा। बट जब 2 टू द पावर 2 होगा, ठीक है, तो फिर ये आपका होगा 2 प्लस m2, दैट मीन्स m रिप्रेजेंट्स मॉडुलो। ओके, अगर सपोज़ करो आपका एडिशन मॉडुलो 4 है और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है, तो यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, 2 प्लस 4 2। ओके, अगर 2 की पावर 3 दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 और यहाँ पे आपका मॉडुलो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, बट इस केस में आपका हो जाएगा 0। ओके, और इस केस में हो जाएगा 2, हम इसको सॉल्व करने 0 और 2 इज़ योर आंसर। हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर दें, हम तीनों को सम कर दें, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 6 और 6 डिवाइड बाई 4 रिमाइंडर इज 2। ओके, आपको बात समझ में आई? कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर 2 टू द पावर 2 आता है तो आप ये नहीं समझोगे सर 2 टू द पावर 2 आपका 4 हो जाएगा, नहीं, ये आपका मैथमेटिक्स में था। हम यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में 2 टू द पावर 2 होता है, वो आपका 2 प्लस 4 मॉडुलो 2 होता है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात फिर से यही बात कहता हूँ, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 है। ओके, और मैं बात कर रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में अगर मैंने यहाँ पे एडिशन की बात की थी, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में 2 इंटू 2 और यहाँ पे मॉडुलो 4 लगा देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे मॉडुलो 4 या मॉडुलो 4 लगा देंगे। बात समझ में आई? और सिंपली ये 2 टू जा 4 और ये भी आपका डिवाइड करके 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये भी आपका 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है बस आपको याद रखना है कि आप इनको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे भी आपका एडिशन का था वहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दोगे और जैसे भी आप करते थे पीछे, ठीक है, सिंपली आप वैसे ही करोगे, कोई भी आप स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी आपका ये ऑर्डर निकाल रहे हो, आगे आप जनरेटिंग फंक्शन निकालोगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन
आगे आप साइक्लिक ग्रुप निकालोगे, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर से पहले आपने एडिशन मॉडुलो देखा था, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देखा था, ठीक है। तो अगर आपको एडिशन मॉडुलो नहीं आता तो आप ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे, ऑर्डर नहीं आता तो आप जनरेटिंग फंक्शन नहीं निकाल पाओगे, जनरेटिंग फंक्शन नहीं आता साइक्लिक ग्रुप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपकी सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं और सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखनी है कि मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। आपको एक यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। मैंने क्या कहा है कि अगर आपका एडिशन मॉडुलो का केस है, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन मॉडुलो के केस में क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। आप इसको आंख बंद करके लिख दोगे। और आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या लिख दोगे आप, 1, ठीक है। इसको आप तुरंत लिख दोगे। एडिशन के केस में ऑर्डर ऑफ 0 को 1 लिख दोगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर ऑफ 1 को 1 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये तो बात रही नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इन्वर्स इज़ ऑलवेज सेम। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी सपोज़ करो आपका क्वेश्चन दे रखा है 0 1 2 3, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और ये आपका एडिशन मॉडुलो 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 4 का क्वेश्चन है। 1 का ऑर्डर आप निकालोगे, 1 का ऑर्डर निकालोगे तो 1 के लिए आप ऐड करते चले जाओगे। 1 का ऑर्डर आपका 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4। ऑर्डर ऑफ 1 आएगा आपका 4। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ 1 4 क्यों आएगा? क्योंकि जब 1 को 4 टाइम ऐड करोगे तभी 4 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 4 आ गया। अब मैंने आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इन्वर्स इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है। अब किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, या तो आप उसके लिए जो पीछे आपकी टेबल थी, आपको टेबल याद है जो मैंने आपको सबसे पहले टेबल दिखाई थी, कंपोजिशन टेबल जो इस तरीके की बनवाई थी, ठीक है। या तो आप टेबल बनाओ, या तो और दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख सकते हो कि 1 और 3 के बीच में अगर आप एडिशन मॉडुलो 4 लगाओ, 1 + 3 एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है, तो फिर ये भी आपका 0 आएगा और इसीलिए 1 का इन्वर्स 3 है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास कंपोजिशन टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो आप देख लो कि इसके इन्वर्स क्या क्या आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप 1 देख लोगे, एडिशन के केस में आप 0 देख लोगे। जो भी इन्वर्स होंगे उनके ऑर्डर सेम होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0 1 2 3 और ये आपका एडिशन मॉडुलो 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब एडिशन मॉडुलो 4 का क्वेश्चन है तो फिर आपको पता है एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, तो ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 की बात करते हैं। 1, अब देखो हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 1, देखो अगर हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 ऐसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 1 से करेंगे और आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए अगर मैं 1 की बात करूँ तो सबसे पहले 1 को निकालोगे तो 1 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 1, वी ऑल नो दैट, ठीक है। 1 का तो 1 ही रहेगा। अब 1 की पावर 2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में जो 2 3 4 5 है ये मैं कोई भी आपको एलेबोरेट करके नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। 1 की पावर 2 क्या होगा, 1 + 1 और मॉडुलो 4, ये आपका आंसर आएगा 2। बात समझ गए, क्योंकि एडिशन का केस है। अब 1 की पावर अगर 3 करें तो ये हो जाएगा 1 + 1
प्लस 1। अब देखो इसे 1 + 1 2 + 3, आपका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि अभी भी हमारा ये है इधर जो एडिशन आ रहा है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 1 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 और मॉडुलो 4 मॉडुलो 4 मॉडुलो 4, ठीक है। यहाँ पे भी मॉडुलो, यहाँ भी मॉडुलो, यहाँ भी मॉडुलो। अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 0, ठीक है। हमें पता है कि हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है a⁴n = e, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की जो पावर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसके लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो है 0 और ऑर्डर है 4, ठीक है। 4th पावर में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 = 4। आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 निकल के आ गया। आगे चलते हैं 2 का निकालते हैं। 2 का बहुत सिंपल है। 2 के लिए क्या करेंगे, हमें देखो पावर 1 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 करते चले जाना है। 2 to the power 1 2 आएगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ करने के लिए है इसमें। 2 की पावर 2 करो, 2 की पावर 2 करेंगे 2 + 4 मॉडुलो 2 = 0, ठीक है। अब 0 कर दिया। अब अच्छा बच्चों एक चीज़ और आई थी कि हम इसके आगे भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक यूनिक होता है, ठीक है। मल्टीपल नहीं आएंगे इनके, और इसके इन्वर्स का ही सेम रहता है, हमेशा याद रखना है इन्वर्स का सेम रहता है। तो हमें आगे करेंगे तो ये हमारी ये 1 2 3 रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम इसमें करते देखते हैं, अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 + 2 + 2 मॉडुलो 4 मॉडुलो 4, ठीक है। 2 to 4 to 6, 6 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। अब हमें ये देखो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये निकल के आ गया 2 की पावर 2 का, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर अगर 4 करेंगे, ठीक है, तो 2 + 2 + 2 + 2, ये 4 4 4 और ये आपका 2 to 4 to 6 to 8, 8 को डिवाइड करोगे 0, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ 2 = क्या आ गया 2। आपका ये सेकंड नंबर पे इसलिए 0 आया था, इसलिए आपका ऑर्डर 2 ये हो गया, ओके। अब हमारा 0 का निकल गया, 1 का निकल गया, 2 का निकल गया। अब ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है। 3 की पावर 1, हमारा तरीका तो वही है, 1 से स्टार्ट करें, 2 3 4 आगे चले जाएंगे। 3 की पावर 1 करेंगे, भाई 1 में तो कुछ नहीं हो सकता, 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 करो, 2 करोगे तो एडिशन का केस है, 3 + 4 मॉडुलो 3, ओके। अब इसमें क्या हुआ, 3 3 6, 3 + 3 = 6, 6 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 2। 3 की पावर 3 करो, 3 + 3 + 3, ये 4 आया, ये 4 आया। अब 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 1। अब 3 की पावर 4 करोगे तो 3 + 3 + 3 + 3। बच्चों मैं इतना एलेबोरेट करके कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। एडिशन देख लिया, 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम ऐड कर दो, 3 + 3 6, 3 6 9 12, 12 को 4 से डिवाइड करो 0 आ जाएगा। आपका हो गया सर ऑर्डर ऑफ 3 = 4। बात समझ में आ गई? आई होप कि अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू मस्ट नो हाउ टू डू इट, ओके। अब देखो ये तो सिंपल ही हो गया। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा। सबसे पहले हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो हम वो लोग मैंने अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।